आज हम देखने वाले हैं कि केला खाने के बाद आदमी की मतलब यानी कि डायबिटीज़ वालों की शुगर कितनी बढ़ती है या घटती है। बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। ठीक है, मैं हूं मनोज, डायबिटीज़ गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करता हूं। मैंने केला ले लिया है, तो हम 2 केले का रिव्यू करेंगे, बाकी रख देते साइड में। ठीक है, ये देखिए 136, ये दूसरा केला 246, मतलब मैंने 250 ग्राम केला लिया है। ठीक है, छिलके के साथ में 246 बोले तो कोई 136 कोई 146। इसका वेट दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा केला भी लेते हैं इसी साइज़ का, सेम साइज़ का, तो 266, 10-20 ग्राम का फ़र्क आता है। देखिए अब ये केले में कितना फ़र्क है, दिखता सेम है लेकिन 20 ग्राम का फ़र्क है, ये 20 ग्राम कम है। देखिए तो हिसाब से देख लीजिएगा, कोई छोटा केला भी होगा कोई बड़ा भी होगा। तो मैं 250 ग्राम केला ले रहा हूँ ये। ठीक है, एक हिसाब से तो मालूम पड़ेगा। फिर हमारी शुगर चेक कर लेते हैं कि हमारी शुगर अभी फ़िलहाल कितनी है। और केला छोटा बड़ा भी आता है और पूरे इंडिया में खाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो पूरे इंडिया में केला खाया जाता है। तो जो हिसाब से आपको अपनी मर्ज़ी से आप खाइएगा, आपकी शुगर कितनी है वही हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया तो आप वही हिसाब से खा लेंगे। हाँ, ये देखिए तो केले के हिसाब से केले पे काफ़ी रिव्यू था कि केले पे वीडियो बनाइए, तो हिसाब से मैंने वीडियो तो किया। 120, अभी मेरी शुगर कितनी है 120, देख लीजिए। हाँ, अभी मेरी शुगर 120 है। ठीक है, 120 120 मेरी शुगर है। कापूस कहाँ उड़ गया, 120 है। ठीक है, अभी इसको मैं छिलका निकाल के चेक करके देखते हैं कि इसका वेट कितना आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका छिलका निकाल देंगे ना तो इसका वेट कितना कम हो जाएगा। ये देखिए अभी हमने 250 ग्राम केला लिया था, ये देखिए ये छिलका। अब हमको छिलका तो खाना नहीं, किसी किसी का छिलका आप केला लेंगे तो केले का छिलका जो आएगा वो पतला भी आता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का मोटा ही आता है। अब पतला छिलका भी आता है तो ज़्यादा। ये देखिए 100 ग्राम वेट कम हो गया। ये 100 ग्राम छिलका था, ये देखिए। हाँ, तो अभी आप एक केला खाएंगे तो 85 ग्राम, अगर 100 ग्राम केला होगा तो 85 मिलेगा। हाँ ठीक है, 2 छिलके का वेट ये देख लीजिए। 100 ग्राम इसमें छिलका है और 150 ग्राम माल है, यानी कि 40% चीज़ कम हो गई है। ठीक है, तो छिलका रख दूँ, बाकी मैं केला खा के फटाफट आपको बता दूँ क्या है इसका। ठीक है, 8 बज रहे हैं सुबह के। यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 2 घंटे बाद चेक करता हूँ कि शुगर कितनी शुगर बढ़ती है। मेरी शुगर 120 आई हुई है मॉर्निंग की। 2 घंटे बाद देखते हैं कितनी आती है शुगर, तो हिसाब से मैं बताता हूँ कि खाने के बाद कितनी बढ़ती है। आप अपने हिसाब से केला खाइएगा, जरूरी नहीं कि आपको 2 केला खाना है, आप एक केला भी खा सकते हैं। और अगर गलती से आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो भाई साहब लोग मत खाइएगा, नहीं तो मालूम पड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या फ्रूट खाना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट खाया जाता है। तो अपनी सेहत के हिसाब से खाइएगा, आपकी बॉडी कैसी है, आपको कैसा खाने लगता है वो हिसाब से खाइएगा। तो हमें 2 घंटे पूरे हो चुके हैं केला खाकर, तो देखते हैं 10 बज चुका है। ये देख लीजिए 10 बज चुका है, हमने 8 बजे खाया था और 10 बजे हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो केला जो है आप यदि कच्चा केला खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर जैसे जैसे केला पकते जाता है वैसे वैसे उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम होते जाती है और उसमें फाइबर कम होते जाता है। बात समझ लीजिए, जो केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है
वो 51 से 56 है। ध्यान लीजिए 51 टू 56 है, डिपेंड करता है केला किस तरह का है। ये एक केले का वैल्यू है, एक मीडियम केला यदि आप लेते हैं तो। और उसका जो ग्लाइसेमिक जो लोड आता है वो 6.5 आता है, ठीक है। और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो मीडियम है। और यदि आप कच्चा केला बता दिया आपको, और यदि जो रैप जो बोलते हैं ना छिलका लगा हुआ, अगर छिलका हल्का सा पीला है तो उसमें फाइबर ज़्यादा होगा, हाँ। और अगर थोड़ा सा पका हुआ रहेगा तो उसका छिलका ये आएगा, ठीक है। और अगर मीडियम जो मैंने केला लिया है, अगर मीडियम मतलब पका हुआ केला, जो मीडियम मतलब जो लगभग पक चुका, ना एकदम पका हुआ है ना कच्चा हुआ है, वो केला लेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है और शुगर कम बढ़ता है उसकी वजह से। तो ये ध्यान दीजिएगा, केला आप खाइएगा। और एकदम जो पका केला आपने देखा होगा, केले पे चित्ते 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 दाग होते हैं, काले 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 काले, हाँ काले काले दाग होते हैं, चित्ते एकदम पका हुआ, तो उस केले में हाईएस्ट शुगर होगी। हाँ ध्यान दीजिएगा, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होगा उसमें। वन टाइम में आता नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप ज़्यादा एकदम पका केला मत खाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा पका केला आप खाएंगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है ज़्यादा। और उसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत कम होती है, उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। 177, ठीक है। अभी शुगर कितनी आ रही है? 177। ये देख लीजिए 177, ठीक है। तो यदि आप केला खाएंगे तो 177, मतलब मेरी शुगर कितनी बढ़ गई है? 57। 120 थी तो 57 मेरी शुगर बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से आप केला खाइएगा। मैंने 2 केला खाया है तो सीधी सी बात है 57 बढ़ा है, यानी कि आप थोड़ा वेरिएशन 5-10 पॉइंट का आप समझ लीजिएगा। तो 77 से 180 पकड़ सकते हो। तो समझ लीजिए यदि एक केला आप खाते हैं तो आप मान के चलिए आपकी शुगर जो है लगभग 30 बढ़ेगी। 30 आप मान के चलो कि 30 पॉइंट शुगर बढ़ेगी, तो ज़्यादा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, बॉडी में धीरे धीरे ये इसमें फ्रूक्टोज पाया जाता है, ठीक है। फ्रूक्टोज पाने की वजह से ये बॉडी में असर बाद में भी दिखाता है, ये कल तक भी इसका असर रहेगा बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि ये 2 घंटे में इसका ख़त्म हो जाएगा, रहेगा। लेकिन आपको एनर्जी काफ़ी चीज़ें हैं, केला फ़ायदेमंद भी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ शुगर बढ़ाती है तो आप उसको मत खाइए, खाना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगती हैं, हाँ। तो इस हिसाब से आपको, क्योंकि ऐसे में बहुत से चीज़ें पाई जाती है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम, मतलब कैल्शियम नहीं बोल सकते, आयरन पाया जाता है। तो यदि आप केला खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। केले पे कमेंट था, मैंने वीडियो बना दिया है। बाकी डेली बेस पे इस तरह से वीडियो लाते रहूँगा, आप देखते रहिए। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।